कल हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का एक केस डिस्कस किया था। जैसे कि अजीत ने कहा कि सर क्या हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके ग्राउंड वाली स्पीड नहीं निकाल सकते, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर टाइम का कैलकुलेशन ना हो तो विदाउट कैलकुलेटिंग द टाइम हम क्या स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या स्पीड रहेगी, यहाँ पर फाइनल स्पीड क्या होगी। हमें पता है कि जब भी हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो कंपोनेंट निकालने होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, और रिजल्टेंट स्पीड होती है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हमें ये भी पता है कि अगर ये रेंज है यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो जब इस पॉइंट पे बॉडी कोलाइड करती है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है यहाँ पर एस वाई की वैल्यू माइनस एच होती है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये डाउनवर्ड बॉल गिरती है ऐसे माइनस एच, और एस एक्स की वैल्यू रेंज के बराबर होती है आर के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होता है, तो वी एक्स तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बदलता नहीं। यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट किए बिना ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल स्पीड क्या होगी बेटा। तो हमें पता है जब यहाँ से यहाँ पार्टिकल आएगा ये, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा बिकॉज डाउनवर्ड है, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लस आर, मतलब इस पॉइंट पे बॉडी हिट करेगी तो इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस मच विच इज आर, जो कि आर के बराबर है बेटा, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो माइनस एच होगा। तो यहाँ पर अगर हम अब थर्ड इक्वेशन लगा लें, क्योंकि हमें वी वाई निकालना है बस, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस, ये थर्ड इक्वेशन है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई की वैल्यू माइनस डी है, एस वाई की वैल्यू माइनस एच है, यू वाई की वैल्यू जीरो है, बिकॉज यहां देख सकते हो यू वाई इनिशियली कोई कंपोनेंट नहीं। तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू, ये माइनस डी और ये माइनस एच, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। वी वाई की जो वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट टू जी एच आ रही है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सहित तो नीचे की तरफ होगी, वो तो हमें पता ही है। तो यहां से वी वाई आ गया, वी एक्स सेम है, यू रहेगा, तो यहां से बेटा वी जो होगा फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये आएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अजीत और बाकी बच्चे भी देख सकते हैं कि हम अगर डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन यूज करके फाइनल स्पीड निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। सर ये डायरेक्शन वाला डाउट पूछ रहे थे बस। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये डायरेक्शन के लिए पूछ रहे थे कि वी कमांड पॉजिटिव आ रहा है, तो डायरेक्शन कैसे होगा? बता दो, कुछ जरूरी है तुम्हारे? हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर वी वाई का मान अंडर रूट टू जी ए जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वही सर पूछ रहे थे कि डायरेक्शन इसमें साथ में आना चाहिए ना, नेगेटिव वाई एक्सिस। नहीं, तो यहाँ से दो रूट आएंगे ना, देखो वी वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट टू जी एच आएगी ना, और यहाँ पर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन है,
कि ये डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव वाला करेक्ट होगा, पॉजिटिव वाला रॉन्ग हो जाएगा, नेगेटिव वाला करेक्ट होगा। और मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड √2gh है। डायरेक्शन तो आपको दिख रही है ना कि डाउनवर्ड है, तो आपको इसमें नेगेटिव वाला रूट ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेटा, है ना, नेगेटिव वाला। सर हाँ बेटा। सर जो पिछली क्लास में लास्ट में नहीं बताया था एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जिसमें कि t xy होता है y is equals to gx square upon 2u, वो सब फिर से समझा दीजिए। क्या कह रहे हो सर? बोलिए तो y equals to h minus gx square upon 2u। वो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, वो तो ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन है। हाँ सर, वो समझ नहीं आया था, उससे समझा दीजिए। हाँ तो उसकी रिकॉर्डिंग देखो दोबारा से, पार्ट 2 बार रिकॉर्डिंग देखो, फिर अगर दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। ओके सर। अभी हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। चलो उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा, तो जिस तरह से डेरिवेशन किया है उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, ये एक पोल है हमारा, क्योंकि आज हमें ये वाला पार्ट खत्म करना है ना, तो अगर हम बहुत सारी चीजें, यू स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और ये इस तरह से बॉल आ रही है, ये हाइट h है, ग्रेविटी 10 है, और यहाँ पर जो ओरिजिन है वो ये वाला पॉइंट है, ओरिजिन 0,0। तो हमको बताना है कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। चलिए ट्राई करिए इसको सभी लोग। तो देखिए किसी टाइम टी पे कैसे करते हैं, मान लेते हैं किसी टाइम टी पे ये कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब यहाँ पर ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ये हमारी y एक्सिस है रेड, और ये हमारी रेड लाइन जो है ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये y कोऑर्डिनेट होती है, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये x कोऑर्डिनेट होती है। इसका मतलब अगर किसी टाइम t पे पार्टिकल के ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पर ये y होगा और ये x होगा, और पार्टिकल ने जो मोशन शुरू किया है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस तरह से पार्टिकल यहाँ आया है। तो अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट ये होगा बेटा, ठीक है। उसमें से एस वाई जो है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और जो ये होगा ये एस एक्स के बराबर होगा। यहां से यहां आने में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वही हुआ है जो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अगर ये नीचे से y कोऑर्डिनेट है, ये इतनी डिस्टेंस y है और ये पूरी h है, तो एस वाई की जो वैल्यू होगी ये h माइनस वाई के इक्वल होगी। तो हमको सबसे पहले x और y में रिलेशन निकालना है, एक कर्व की इक्वेशन आएगी, उसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहेंगे बेटा। तो अगर हम पहले x की इक्वेशन टाइम के फंक्शन में निकालेंगे, y की इक्वेशन टाइम के फंक्शन में निकालेंगे, फिर टाइम को एलिमिनेट करेंगे यहां से बेटा।
तो देखिए x की फंक्शन कैसे निकलेगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वही x कोऑर्डिनेट है, बिकॉज ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वही इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो एस एक्स जो होता है बिकॉज यू एक्स इंटू टी होता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 होने से हाफ ए टी स्क्वायर नहीं आता, यही एक्स कोऑर्डिनेट है, यू है और ये टी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फिर y डिस्प्लेसमेंट जो एस वाई है वो नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे एच माइनस वाई, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो माइनस का एच माइनस वाई, यू वाई 0 है बेटा, ए वाई माइनस टी है इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से जो टाइम की वैल्यू है टी, ये एक्स अपॉन यू के बराबर है। है ना, यहां से हम टाइम को, क्योंकि इन दोनों में से हमें टाइम को हटाना होता है, ये टाइम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे आके, तो एच माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई टू एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये y इज इक्वल टू एच माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू यू। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, h दी गई है हमारी, मान लेते हैं कुछ सपोज 40 मीटर, तो h अगर 40 है तो ये 40 रख देते हैं, माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ये 2 है 20 का स्क्वायर, तो इट इज 40 माइनस ये 400 800 एक्स स्क्वायर बाई 80, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। प्रूविंग भी हो गई दोबारा से और कैलकुलेट न्यूमेरिकल भी हो गया, प्रूविंग भी हो गई। देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो इसलिए इसको समझें कि कैसे निकाला है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग ए मिनट हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इन केसेस में तो आपको और भी कतई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी और फॉर्मूला आप लगा भी नहीं सकते। तो मैं डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना करके, इक्वेशन भी मत रटना, अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये बॉडी ऐसे आएगी। ये एच है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट छोड़िए, ओरिजिन की जरूरत नहीं है हमें। तो यहां पे हम लोग को अब 3 कैलकुलेशन करने, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक हॉरिजॉन्टल रेंज, एक फाइनल स्पीड और एक डायरेक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये क्या बात कर रहे हो भाई? अच्छा, फाइनल डायरेक्शन में क्या निकालना है ना, 4 चीजों का स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करना है हम लोग को। ये फाइनल स्पीड है यहाँ पे, है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है बेटा, और यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट है। कुछ भी रटना नहीं है इसमें, आपको बेसिक समझना। सबसे पहले तो हम इस वेलोसिटी के एज यूजुअल 2 कंपोनेंट करेंगे बेटा, दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। तो इसमें कोई डाउट नहीं, जो ux हो जाएगा वो u cos थीटा हो जाएगा, जो uy हो जाएगा वो u sin थीटा हो जाएगा। इसमें ये भी कोई डाउट नहीं है, पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में ax 0 होगा और ay की वैल्यू -t लिखेंगे। अब सबसे पहले हम टाइम के कैलकुलेशन की बात करते हैं कि यहां से यहां आने में, प्लीज ध्यान दें, यहां से यहां आने में जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। तो लेट मी ड्रॉ द नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द ब्लू वेक्टर व्हिच इज नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली रेड से चलिए बना देते हैं। तो ये रेड वेक्टर जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्टेस्ट
पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। अगर हमसे कहा जाए बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो तो रेंज के बराबर होगा। r इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r के इक्वल है। और अल्टीमेटली इस लेवल पे आप देखिए जहां से फेंका गया है वो लेवल ये है और जहां है वो लेवल ये है, यानी बॉडी वर्टिकली h हाइट कवर करी है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे एच वाई की वैल्यू यहां पर भी -h के ही इक्वल होगी। प्लीज ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहूं तो एक वेक्टर ये आएगा और एक वेक्टर ये आएगा बाय ट्राइंगल लॉ। दिस इज एस वाई वेक्टर, दिस इज एस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर एस वेक्टर अगर मेरे को लिखना है तो ये है एच नीचे की तरफ है तो -h(j) और ये r इधर की तरफ है r(i)। तो आप देख सकते हो ये वाला वेक्टर बेटा r(i) है और ये इन दोनों का रिजल्टेंट बाय ट्राइंगल लॉ ये। तो भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है -h, ये डाउनवर्ड, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बेटा। और ये r(i) ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो पाइथागोरस से भी और इसके मैग्नीट्यूड से भी पता चल जाएगा, √h² + r² के इक्वल आएगा। बट हमें पूरे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नहीं लगानी, हमें इस पॉइंट पे टाइम पता करना है कि यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा है। तो बच्चों टाइम के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एस वाई यूज करते हैं हमेशा, u/t + ½ a/t²। अब ध्यान से देखिए जरा, बहुत ध्यान से, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। u/y जो है ऊपर की तरफ है तो u/y की वैल्यू +u sin थीटा ही आएगी, माइनस नहीं आएगी। ये ऊपर की तरफ फेंका गया है तो u/y की वैल्यू यहाँ पर +u sin थीटा लिखेंगे। बॉल अल्टीमेटली नीचे आई है, डाउनवर्ड आई है वर्टिकली, तो sy की वैल्यू -h लिखेंगे। u sin थीटा ऊपर की तरफ है तो प्लस लिखेंगे, g नेगेटिव है, ay हमेशा -g है। इस तरह से ये वाली इक्वेशन बच्चों हम बनाया करेंगे। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व किया करेंगे। यहाँ से 2 रूट आएंगे बेटा हमेशा। ये जब हम रटना है नहीं इसलिए बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला रूट रॉन्ग होगा और पॉजिटिव वाला रूट जो होगा वो हमारा आंसर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। मैं फिर से कहूंगा यहाँ पर बच्चों हमें फॉर्मूला नहीं रटना है, हमें इक्वेशन बनाना हमारी मजबूरी होगी, तो हम समझेंगे कैसे इक्वेशन बनाना है। तो एस वाई वाली इक्वेशन बना करके फाइनली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य या फैक्टर करके जो टाइम का पॉजिटिव रूट आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है बेटा। अब आते हैं यहां से, मान लीजिए अब आपने टाइम की वैल्यू पहली इस इक्वेशन को सॉल्व करके t निकल आया आपका। अब जब t निकल आएगा तो रेंज कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, रेंज हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो रेंज निकालने के लिए बेटा हम क्या कर देंगे, एस एक्स इक्वेशन तो वही रहती है हमेशा, यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगी, ये यू कॉस थीटा आ जाएगा और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कैपिटल टी आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट जो इस क्वेश्चन से सॉल्व करके, इस इक्वेशन से सॉल्व करके जो टाइम का पॉजिटिव रूट आएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर होगा, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आप इसको कर डालेंगे। अब बात करते हैं फाइनल स्पीड और यस बेटा। जो पिछला केस था उसमें थीटा 0 था, तो मतलब फिर वो जहाँ पे जैसे यहाँ पे है वैसे वहां पे भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो थीटा 0 था तभी देखो u sin थीटा 0 हो गया था, तभी u/y 0 हो गया था और ux पूरा u हो गया था। ओके बिल्कुल ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो कहानी को आगे हमने बढ़ा दिया है ऑलरेडी। अब फाइनल स्पीड की बात करते हैं। देखिए रटना कुछ नहीं है, मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकली समझ लो, ये सवाल चल रहा है, सवाल समझो इसको, बिल्कुल आर्टिकल ना समझना। ठीक, फाइनल स्पीड के लिए ऑलवेज देखिए v अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो vx i कैप, देखिए ये vx इस डायरेक्शन में होगा और vy इस डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टोरियली लिखेंगे तो इट इज -vy j कैप। tan फाई की जो वैल्यू आएगी मॉड vy बाई vx, क्योंकि हम डाउनवर्ड, हमें नेगेटिव नहीं लिखना, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी, ठीक है। और v की जो वैल्यू आती है बेटा वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होती है। vx की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स u cos थीटा, हमेशा u cos थीटा ही रहेगी। और vy की जो वैल्यू है उसे आप या तो फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए
या तो फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से टाइम निकाल चुके हो तो, या फिर थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, जो आप कंफर्टेबल समझे। चलिए मैं थर्ड इक्वेशन लगा लेता हूं। तो थर्ड इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay hy। देखिए बेटा, वी वाई हमें चाहिए, यू वाई है यू साइन थीटा का स्क्वायर, ए वाई है माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ये हमारा वी वाई स्क्वायर है बेटा, रटना नहीं है, डब्बा बनने का मतलब ये नहीं कि आप रट लो इसको, ठीक। और वी एक्स हमारा यू कॉस थीटा है। तो रिजल्टेंट स्पीड जो आएगी, प्लीज ध्यान दें, फाइनल स्पीड जो आएगी वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इनको जोड़ोगे जब बेटा तो वी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा बेटा, और ये यू स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज यू स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली फाइनल स्पीड वही आती है बेटा जो 0 डिग्री पे आई। देखो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर आप पिछले वाले केस 1 में देखेंगे तो यही स्पीड आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड पे जब ये बॉडी पहुंचती है तो इसकी जो फाइनल स्पीड होती है वो इस एंगल पे डिपेंड नहीं करती, चाहे एंगल 90 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 10, 20, 45, फॉर एनी एंगल थीटा से इंडिपेंडेंट होता है। तो फाइनल स्पीड एट ग्राउंड टकराने से ठीक पहले, ग्राउंड से टकराने से ठीक पहले, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का यू है नेट स्पीड इनिशियल अंडर रूट 2gh। ये चाहो तो आप दिमाग में डाल लो। अगर कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेई या नीट में आ रहा है और फाइनल स्पीड पूछी जा रही है तो सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे अगर कोई ये पूछे बेटा, आपसे कोई ये पूछे कि 3 बॉल हैं हमारे पास, एक बॉल को ऐसे फेंका यू स्पीड से, एक बॉल को ऐसे फेंका और एक बॉल, तीनों को यू स्पीड से फेंक दिया हमने, ठीक है। तीनों एक स्पीड फाइनल स्पीड v1 है, एक की v2 है, एक की फाइनल स्पीड v3 है। तो बताओ कौन बड़ा होगा? तो v1 v2 v3 बराबर होगा, मतलब ग्राउंड पे जब पहुंचेंगी तो इक्वल स्पीड से पहुंचेंगी, इक्वल स्पीड से पहुंचेंगी अगर ग्राउंड पे पहुंचेंगी, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, तो आइए अब इसी आर्टिकल को अच्छे से समझ लीजिए और अब सेम इक्वेशंस अप्लाई करके आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको देने वाला हूं, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है बेटा। चलिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको। ट्वेंटी रूट 2 मीटर पर सेकेंड होगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी एक बॉल की, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही कह रहे सर। चलिए, एंड दिस हाइट इज, हाँ ये बात तो सही है। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हमें कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइनल स्पीड, फाइनल डायरेक्शन, किस एंगल पे हिट करेगा ये 5, वेलोसिटी आफ्टर 3 seconds, displacement after 3 seconds।
चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए बच्चों. टेक 5 minutes to solve this problem. तो चाची है क्या बैठी? चलिए पानी की बोतल रखी है क्या कहीं? देर से प्यार से. ऐसे कहाँ से हम लोग को जुड़ा देंगे, बनाते रहेंगे. हाँ ऐसे कहीं हम लोग जुड़ा देंगे, हम लोग करवाएंगे. अच्छा पता नहीं सही है. बताया है आपने. हाँ? थोड़ा समय दो. अरे खिचड़ी नगर वाले सेंटर में पूरे 11 12 के बच्चों को बांटना है. एक बच्चे का 10. ये बच्चे कितने हो गए? अब मेरे पास सब मिला के 12 बच्चे. आगे में शुरू में 30 से शुरुआत. शुरुआत करने अभी तो ऑनलाइन पढ़ाना होगा क्या? हटा दी. बताइए पढ़ा लिख कर आते जाइए. बहुत परेशानी की स्थिति है. अभी तो बताते हैं दिन नहीं कटा था. एक ही दिन कटेंगे. पता है आप चले हम तो पढ़ाते रहेंगे अभी 9 बजे तक. फोन करें आपको क्या रात में कितने बजे? 9:30 तक करेंगे. नंबर भाई अपना देखिए सही होता है आपको बड़ा घंटे पर डे बस टाइम देना. आंसर बताओ बच्चों. हेलो क्या इसको नहीं होता कभी स्क्रीन. हाँ प्यारे बच्चों अरे कोई जिंदा है? यस सर. सर 6 seconds. 10 सेकंड आ रहा टाइम. सब लग रहा है क्वेश्चन छाप रहे हैं दोबारा में देख रहे हैं. 10 सेकंड आ रहा है सर. सबसे पहले कंपोनेंट करना है. ये 20 आएगा u cos थीटा. ये भी 20 आएगा u y. तो इस पॉइंट पे जब आप देखेंगे एस वाई क्या होगा -80. एस वाई से बस अप्लाई करो. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. बस खत्म. टाइम वैल्यू पुट करते जाओ. यू वाई ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी. ये यू वाई है. एस वाई -80 होगा डाउनवर्ड. ग्रेविटी ए वाई -10 होगा. रटने की जरूरत नहीं. मैं फिर बोल रहा हूँ रटोगे निपट जाओगे बेटा. सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना इसमें तो? हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है. दरकार लगा लो. फैक्टर नहीं हो रहा तो हाँ सर वही लगा रहे. 2 प्लस माइनस 2 रूट 20 आ रहा है. अब तो प्लस माइनस क्या एक ही टाइम आएगा. देखो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता. नेगेटिव वाला रूट बेकार है. हाँ तो सर प्लस वाला ही होगा. 2 √5
साइन। शुरू भी जाता है, रिकॉर्ड हो रहा अब जब फोटो है, जाएगा लैपटॉप अगर यूज करें तो इसके साथ। इसी ये तो पॉइंट है ना, ये नहीं हम पॉइंट पे लिखते थे। अच्छा आप उस पे लिखते हो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। और क्या, चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, जब यहां से ये इस तरह से इस पॉइंट यहाँ पे आएगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो ये है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना, दिस इज द Yes, sir. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम देखेंगे तो ये है आपका एक्स वाई, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल। टाइम Yes, sir. कैलकुलेट करने के लिए एस वाई हमको गिवन है, साइन के साथ पुट करेंगे तो -80 है ना, वेक्टर का साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं, इसी को रेंज कहते हैं, तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट +r है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -h है, राइट। तो बस y डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, u/t + ½ a/t², है ना। तो अब देखो एक एक वैल्यू साइन के साथ पुट कर दो, रटना नहीं है कुछ भी, समझते हो, चलो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है मतलब वर्टिकली कितना नीचे आया है, तो 80 मीटर, तो साइन के साथ रख देंगे -80, ये -80 है। uy की वैल्यू देखो, तो uy मतलब ये वाली वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी, ये ऊपर की तरफ है तो +20 20 पुट कर दो, बात खत्म। ay की वैल्यू मतलब -g है ना, वो तो -g दुनिया जान चुकी है। 5 से डिवाइड करके लेफ्ट में ले आओ तो ये बचेगा t², ये बचेगा -4t, और ये बचेगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 = 0। तो देखो कितना आएगा, ये 4 ± b², 4ac 64 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 2 ± 80, 80 जा 20, 2√5, 20 में 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक टाइम है 2 + 2√5, एक 2 - 2√5, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, रॉन्ग है, ये हमारा आंसर हो गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब बताओ, मैंने बेसिक लगाया, कोई रुकी हुई चीज लगाई क्या, बिल्कुल बेसिक लगाया यार, है ना, इसमें कैसे रेट हो गया यार। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर। कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरा, नहीं सर, मेरी मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी तो होनी है पार, तुम ध्यान से कहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। आ जाओ, तो टाइम आ गया, अब रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ux × t, ये Yes, रेंज sir. हो गया, ux कितना है, हॉरिजॉन्टल 20 20 है। वेरी गुड, ये 28, टाइम कितना है, 2 2 + + 2√5 5 शाबाश मेरे लाल पीले, 40 + 40 है ना, ये सिंपल हो गया, ये रेंज हो गया बेटा, बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब फाइनल स्पीड डायरेक्शन लिख लेते हैं। फाइनल स्पीड के लिए हमें पता है कि हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग अलग निकालेंगे। x कंपोनेंट तो बदलता नहीं है, देखो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। Yes, तो sir. x कंपोनेंट तो 20 है, y कंपोनेंट, और देखो y कंपोनेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन से निकाल लेते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन से ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। vy = uy + ay × t। vy हमें चाहिए, लीनियर इक्वेशन है, साइन के साथ आएगी वैल्यू। uy देखो कितना था, uy इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, तो देखो +20 ऊपर की तरफ है ना, तो +20, मतलब उस इसी को आप u sin थीटा कहते हो, ay - a। अब बाद में पुट कर लो, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख दी हमने, ये 20 है, ये टाइम है, ये 3 सेकंड नहीं, ये तो फाइनल वेलोसिटी पूछती ना, तो ये है 2 + 2√5, तो vy की वैल्यू आ रही है -20/5, नेगेटिव साइन बेटा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, 20√5 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ vx and vy, है ना। तो यू कैन सिंपली टेक द रिजल्टेंट, v √vx² + vy², तो vx तो वही है 20² और vy है 20√5। अब माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आने वाला, तो 20
बाहर आ जाएगा 1 प्लस रूट बाई ये रूट 6 आ जाएगा। देख लेना मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत ना हुआ हो। फाई के लिए क्या करेंगे, फाई के लिए tan फाई की वैल्यू होती है मॉड ऑफ वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। तो 20 रूट 5 ये है और वी एक्स है 20, तो ये अंडर रूट 5 है, ये मॉड ले लिया हमने। तो tan फाई अगर रूट 5 है, फाई की वैल्यू तो हमें पता नहीं चलेगी, तो हम लिख लेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 5। ये बेटा फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। तो ये फर्स्ट 4 पार्ट। सर हाँ बेटा सर जो थोड़ा ऊपर करना, जो आपसे थोड़ा ऊपर कर दीजिए जो आपने वो बताया था। ये एक वो नहीं बताया था आपने कि v इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, वो कैसे आया अंडर रूट में, वो केस 2 की स्टडी में। वो अब तुम बाद में देखना। पार्ट तुम इतना पीछे बैक में क्यों चले जाते हो, पार्ट इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो ना। हम वी वाई की वैल्यू दोनों तरह से निकाल सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन और बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ओके सर। हाँ, बाकी इसका फाइनल आंसर इसका वही आएगा, पर हम यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। पार्थ, हर चीज को पार्थ फॉर्मुलाइज करने की कोशिश नहीं किया करो। फिजिक्स में हर चीज फॉर्मूले से नहीं होगी बेटा। नहीं सर फॉर्मूला नहीं, वो हम कह रहे थे कि वो कैसे आया फॉर्मूला, अगर कैसे आया, वी एक्स वी वाई निकाला था, उसका रिजल्टेंट लिया था, वो आप देख लीजिएगा बाद में। ओके सर। ये वी वाई था, हाँ सर यही वाला, हाँ, यही इसका वाला होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यही आ जाएगा। मैंने एक लाइन कैलकुलेशन नहीं की यहाँ पे। इसका जब स्क्वायर करेंगे ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू Yes, स्क्वायर sir. साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा बेटा, और हाँ सर। प्लस 2 बना रहेगा बेटा। यस चलिए अब बच्चों ये दो क्वेश्चन आप लोग इंडिपेंडेंट सॉल्व करिए, क्योंकि ये वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड। मतलब रास्ते में कहीं यहाँ कहीं होगा, कहीं पर भी हो सकता है बीच में, तो कितनी वेलोसिटी होगी उस वक्त। तो ध्यान दीजिए, हमेशा किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बस एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग निकालने और उनका रिजल्टेंट आपका आ जाएगा ऐसे, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आप Vx तो वही रहेगा 20, Vy बस आप निकाल लीजिए। टाइम दिया गया 3 सेकंड। तो चलिए फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करिए। सर आंसर है 10 2 रूट 2 माइनस 3, 10 होल है। गलत, रॉन्ग आंसर आया बेटा आपका, रॉन्ग है। 10 अंडर रूट 3 आ रहा है। नो सर ये नहीं कह रहा हूँ मैं, सर मैं कह रहा हूँ कि 10 होल अंडर रूट 5 माइनस 3 वेक्टर फॉर्म में आंसर 10 रूट 5 आ रहा। 10 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। वेक्टर फॉर्म में आंसर बताओ मेरे को, वेक्टर फॉर्म में। 20 i cap minus 20 i cap minus 10 j cap. हाँ, 20 i कैप माइनस 10 j कैप। तो आफ्टर 3 सेकंड देखा बेटा, टाइम गिवन है और यहाँ पे है ना, तो अगर टाइम गिवन है तो कैसे करेंगे। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी, अब पहले हमें देखना पड़ेगा Vx की वैल्यू क्या है। तो Vx की वैल्यू ये रही है ना, Vx ये निकालने के लिए नेट बेटा, नेट पे इसको पूछना तो नहीं रखेगा, ये तो ले पाओगे। तो वाई बच्चों निकालना है। तो वी वाई के लिए यू वाई, देखो डायग्राम में जाएंगे, ये यू वाई है 20, फिर वापस आएंगे, ये 20 है, ए वाई है माइनस 3, टाइम 3 सेकेंड है, इट इज माइनस 10। इसका मतलब वी एक्स इधर है, वी वाई ऐसा है, माइनस 10 का मतलब डाउनवर्ड है, तो ये ऐसे रिजल्टेंट आएगा। तो वी वेक्टर हो जाएगा 20 आई कैप और माइनस 10 ठीक। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट आना 60 i कैप प्लस 15 j कैप। एक्स निकालते हैं ux इंटू टी, ux 20 है, टाइम 3 सेकेंड है, 60 मीटर। एस वाई आएगा uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर बेटा,
यू वाई 20 है, टाइम 3 सेकेंड है, ए वाई माइनस जी है, माइनस जी भूलना नहीं है, टाइम 3 का स्क्वायर है ना, तो ये आ रहा है 60 माइनस ये 90 डिवाइड बाई 245, ये 15 आ रहा है, 15 आ रहा है क्या? Yes. और Yes, प्लस sir. Yes, sir. प्लस 15 आ रहा है, 60 I cap plus 15 J cap. इसका मतलब है एस वेक्टर इज इक्वल टू 60 आई कैप 15 जे कैप, एस का मैग्नीट्यूड आएगा, वैल्यू आएगी अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखिए बेटा, तो इस तरह से आपने इसकी सारे कैलकुलेशन आपने कर लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे बेसिक कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसका लास्ट केस डिस्कस करते हैं। अब इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं बताने वाला, अब आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम दूंगा, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर और आप स्वयं बताएंगे कि उसमें और इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या परिवर्तन हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बॉल को ऐसे फेंका गया है नीचे की तरफ, तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो u cos थीटा के इक्वल होगी, वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी ये u sin थीटा होगा, ठीक है। ये हाइट h वंस अगेन अभी भी हाइट h है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे आ रहा है। तो ux की वैल्यू है u cos थीटा, uy बताइए कितना पुट करेंगे क्वेश्चन में, uy क्या पुट करेंगे? सब नेगेटिव U sin थीटा. Yes, sir. बिल्कुल करेक्ट पार्थ जी ने पहली बार कुछ बहुत अच्छा बताया मुझे। नेगेटिव u sin थीटा पुट करेंगे, ये हम uy की वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा तो sy तो ऑलरेडी माइनस h है, ये रेंज है बेटा। तो बस यहाँ पर अंतर इतना है पिछले केस से कि uy भी नेगेटिव हो गया है, डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक डेटा दे देता हूं, ठीक है। चलिए आप ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन बना लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलो मैं थीटा देते रहा हूँ 45 डिग्री, यू दे रहा हूँ 30√2, हाइट ले रहा हूँ 90 मीटर, जी ले रहा हूँ 10। सॉल्व करो इसको। फाइव मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, मेरे को रेंज चाहिए हॉरिजॉन्टल, मेरे को फाइनल स्पीड चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए एंड फाई भी चाहिए। सर चलेगा, सर चलेगा, कर रहे थे बीच में उसका। सर टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड्स आ रहा है. पूरा सॉल्व कर लो फिर बताओ। वाईफाई कैंसिल करना, मोबाइल का कोई यूज नहीं, वाईफाई के लिए यूज कर सिम भी डाल सकते। एक 25 का मिल जाता है, ये स्टार्ट करता है सैमसंग गैलेक्सी S6, एक आता है S6 लाइट बनाते हैं, वो भी ऐसे 50 से स्टार्ट होते हैं, 1 सवा तक जाते हैं से, लेकिन उससे ज्यादा फीचर्स हैं इसमें। अगर इस रेंज में वो खरीदोगे ना आईपैड, करो बेटा करो फटाफट।
सर डन। सर रेंज आ रही 90 मीटर्स और जो फाइनल स्पीड आ रही 90 आई कैप माइनस 60 जे कैप। हाँ भाई बताओ। सर आंसर बताएं 3 सेकेंड्स। टाइम अप्लाई करते हैं। टाइम यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। एस वाई है -90, राइट। देखो यस देखो यस Yes, sir. -90, यू वाई कितना है -30. -30। तो -30 आएगा, -30 ए वाई है Minus. -10। सारे माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes, sir. 5 से कर दो डिवाइड, 5 डिवाइड करेंगे तो ये 18 बचेगा, ये 6 बचेगा और ये टी स्क्वायर बचेगा। तो टी स्क्वायर Yes, प्लस 60 माइनस 18 फैक्टर हो रहे हैं। नहीं सर, उधर चल रहा है. कोई बात नहीं, मत होने दो। ये आएगा टाइम by 2, Yes, sir. sir. नेगेटिव वाला रूट हमने हटा दिया, यही आंसर आ जाएगा हमारा। Yes, sir. ये आएगा. ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज पे ये, तो ये टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू दिस टाइम। ठीक, ये रेंज हो जाएगी। Yes, sir. v चाहिए तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
ये थीटा पे डिपेंड करता ही नहीं, ये वो तो नहीं आएगा यू स्क्वायर प्लस 2g डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाना चाहो, बट मैं अलग अलग कर देता हूँ। तो यूएस 30 रहेगा और वी वाई के लिए आप अप्लाई कर दो यू वाई प्लस ए वाई टी, बिकॉज टाइम निकाल आए हो। तो वी वाई यू वाई हो जाएगा माइनस का 30, ये -10 टाइम है, ये -3 प्लस अंडर रूट के अंदर 108 को 4 से डिवाइड करोगे तो 27। तो ये देख लेना -30, ये सिंप्लीफाई कर लेना, ये हमारा वी वाई आ जाएगा। और tan फाई अगर चाहिए तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ले लेना वी वाई वी एक का, ये आ जाएगा। तो बिल्कुल एक जैसा है, कॉन्सेप्ट पकड़ते जाओगे तो सॉल्व होता जाएगा। पिछले में और इसमें बस इतना ही चेंज है कि ये हमारा यहाँ पर यू वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हो जा रही है ना? बस इतनी सी बात है बेटा। बताओ भाई। यस सर क्लियर। Yes, sir. अब बच्चों हम यहाँ पर आपको कुछ सिखाने वाले हैं। यूजिंग इक्वेशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन वेक्टर फॉर्म। बेटा कभी कभी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालने के लिए, अभी क्या कर रहे हैं हमने, जितने भी केसेस किए, जितने भी सवाल सॉल्व किए, उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनमें हम लोग y में अलग अप्लाई कर रहे हैं, x में अलग अप्लाई कर रहे हैं, बाद में उनको वेक्टोरियल ऐड कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें to find out velocity and displacement, we can apply all the equations of motion in vector form also. आप सभी लोग ये बात जानते हो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं इसे। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी कैन अप्लाई इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म आल्सो, लाइक v vector is equal to u vector plus a vector into t, s vector is equal to u vector t plus half a vector। फिर इसमें अलग अलग डायरेक्शन में लगाने की जरूरत नहीं, बस सबको वेक्टर फॉर्म में यूज कर लो। v vector dot v vector is equal to u vector dot u vector plus 2a vector dot s vector। ये तीन इक्वेशन होती हैं वेक्टर फॉर्म में। इनकी शर्त बच्चों इतनी होती है कि यहां पर बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरू करता हूं। अगर आप देखें यहां पर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। जैसे मान लीजिए हमने यू स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो जो डाउनवर्ड ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो -g j कैप आएगी। अब हम वेक्टोरियली लिख रहे हैं तो आई जे का प्रयोग करेंगे बेटा, है ना? आई और जे का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम वेक्टोरियली लिख रहे हैं बेटा इसको। यस सर। ठीक है। अरे यार बैटरी 4% ओनली। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, ऊपर वाला पार्ट लिख नहीं पाए सर। इसका ओके, तो बच्चों देख लो, फटाफट क्लास कर लेते हैं। मैं चार्जर भूल गया हूँ मोबाइल का, और मोबाइल का नेट यूज कर रहा हूँ। बैटरी कभी भी जा सकती है, 4% बची है। 1 सेकंड बैटरी सेवर लगा देता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म में नोट बाद में कर लेना। तो यहाँ पर ये u cos थीटा है बेटा, ये u sin थीटा है। तो अगर मुझे u वेक्टर लिखना हो तो इट इज u cos थीटा i कैप u sin थीटा k कैप। ठीक है, ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये आप u वेक्टर हो जाएगा, और a वेक्टर आप प्रॉपर -c j कैप लिख सकते हैं।
तो इस तरह से आप इनिशियल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, इनिशियल यू वेक्टर आएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये यू वेक्टर है। ए वेक्टर आएगा माइनस जी जे कैप इनटू टी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यू कॉस थीटा आई कैप रहेगा, जे कैप इसमें भी जे कैप वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अगर आप ध्यान से, ये फॉर्मूला नहीं है, आप ध्यान से देखिए तो ये यूएक्स लिखा है, ये यूवाई लिखा है, यही तो होता है वी वाई। ये वीएक्स होता है जो यूएक्स के बराबर होता है, ये वी वाई होता है जो यू साइन थीटा माइनस जीटी होता है। मतलब इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी भी टाइम पे डायरेक्ट वेलोसिटी वेक्टर पता कर सकते हैं, बाद में इसका मैग्नीट्यूड लेके, इस वेक्टर का मॉड लेकर के इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना। किसी भी टाइम पे एंगल निकालना है, ये वी वाई है, ये वी एक्स, इनको डिवाइड कर देंगे। यानी यूजिंग वेक्टर फॉर्म यू कैन डायरेक्टली सॉल्व वी वेक्टर एट एनी टाइम विदाउट कैलकुलेटिंग वी एक्स एंड वी वाई सेपरेटली। वी एक्स वी वाई को बिना सेपरेट कैलकुलेशन के वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट वी वेक्टर। सिमिलरली बेटा फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, a वेक्टर ये आ जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये u वेक्टर है इंटू t लिख लिया बेटा, a वेक्टर है माइनस g j कैप इंटू टी स्क्वायर लिख लिया बेटा, ये आ रहा है u cos थीटा इंटू टाइम और i कैप रहेगा, और ये u साइन थीटा इंटू टाइम माइनस ये हाफ जी टी स्क्वायर इस वाले से रहेगा, और पूरे में से जे कैप आएगा। तो आप देख सकते हो ये वाली चीज आपकी एस एक्स है, ये वाली चीज आपकी एस वाई है, जो आप अलग अलग निकालते हो। आप एस एक्स निकालते हो यू कॉस थीटा इंटू टी, एस वाई निकालते हो इस तरह से, बाद में एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप रखते हो। अगर आप वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करोगे और सारी चीजों को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो भी एस वेक्टर डायरेक्टली आ जाएगा, और जब अगर वैल्यू चाहिए तो आप इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर आप चाहें तो डायरेक्टली केवल अगर डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, केवल वेलोसिटी ही पूछी है, तो आप वेक्टर फॉर्म में भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल में लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, किसी भी प्रोजेक्टाइल में लगा सकते हैं, और हमसे ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 37 डिग्री है, तो जो u वेक्टर आएगा ये 20 cos 37 i कैप 20 sin 37 j कैप वेक्टर फॉर्म में। cos 37 4/5 होता है, और ये 12 j कैप आ जाएगा, ये इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। एक्सेलरेशन होगा -10 j कैप, ये ग्रेविटी है। अब मान लीजिए t इक्वल टू 2 पे हमसे कहा जाता है वेलोसिटी बताइए क्या है, तो हम vx vy अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिखाना चाहें तो ऐसे लिख लेंगे u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। u वेक्टर है 16i प्लस 12j, a वेक्टर है -10j कैप, टाइम है 2 सेकेंड्स, तो ये v वेक्टर आ रहा है 16i कैप एज इट इज रहेगा, 12j यहाँ से माइनस 20j यहाँ से -4j, ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। v होगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इस तरह से हमको फाइनल वेलोसिटी भी बेटा मिल जाएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी हमको, और जो है इसी तरह से हम चाहें तो बस ये u वेक्टर हमको पता चल ही गया है, a वेक्टर हमको पता चल ही गया है, सर वहाँ -8 -8 j डिस्प्लेसमेंट, ओके दैट्स -8 j कैप, ओके ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की जो शीट हमने दी वो पूरी कर सकते हो। एक चीज मुझे पढ़ाना बाकी है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक क्लास में लगेगी, प्रोजेक्टाइल खत्म है, फिर हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड के सिलेबस मतलब स्कूल सिलेबस में नहीं है, पर ये जेई और नीट दोनों के सिलेबस में है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस पढ़ेंगे जरूर, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल में 2% बैटरी, किसी भी टाइम ये स्विच ऑफ हो सकता है,
तो उससे पहले मैं इसको सही जगह पे खत्म कर रहा हूँ, नहीं तो हमारी क्लास 8:30 तक होती। नेक्स्ट क्लास हम लोग लंबी रख लेंगे, थोड़ा 9 बजे तक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर से ही पढ़ रहे हो अभी तो फिलहाल। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बेटा। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। Thank you, sir.